Good morning, dear students. I hope you all are well. Today we are going to start exercise 8.3 and in this exercise we do unitary method. Unitary method क्या होता है, जिसमें हमें जो भी गिवन होती है क्वांटिटी वो ज़्यादा की गिवन होती है, तो हम पहले वन क्वांटिटी के लिए निकालते हैं और फिर उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें वो निकालनी होती है. हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 1. इफ़ 50 ग्राम ऑफ आलमंड्स कॉस्ट ₹50, अगर 50 ग्राम के आलमंड्स की जो कॉस्ट है, बादाम की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आलमंड्स. तो हमें 1 kg आलमंड्स की कॉस्ट बतानी है. सो कॉस्ट ऑफ 50 ग्राम आलमंड्स इज इक्वल टू ₹50. 50 ग्राम की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 है, तो 1 ग्राम की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे. ₹50 डिवाइड बाय 50 दैट्स मीन ₹1. ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है, 1 kg की, एंड 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम. दैट्स मीन हमसे पूछा गया है 1000 ग्राम आलमंड्स की कॉस्ट. ओके, कॉस्ट ऑफ 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम आलमंड्स इज इक्वल टू ₹1. मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर, 1000 से. ओके, क्योंकि 1 kg किसके इक्वल है, 1000 के, and we get ₹1000 answer. Cost of 1 kg almonds is equal to ₹1000. Question number 2. The cost of a set of 6 handkerchief at Megha Mall is ₹180. हमसे कॉस्ट बताई गई है 6 हैंकीज़ की, 180 रुपीज़ है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 सच हैंकरचीफ. तो हमें 30 हैंकीज़ की कॉस्ट बतानी है. ओके, सो ये क्या है, यूनिटरी मेथड ही है, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे एक हैंकी की और उसके बाद हम निकालेंगे 30 हैंकीज़ की कॉस्ट. Cost of 6 handkerchief is equal to ₹180. Then cost of 1 handkerchief is equal to ₹180 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा और उससे हमें क्या मिल जाएगी, एक हैंकी की कॉस्ट मिल जाएगी, दैट इज़ ₹30. Now cost of 1 handkerchief is equal to ₹30. Cost of 30 such handkerchief is equal to, कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई करने से, ₹30 मल्टीप्लाई 30 वी गेट 900. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इफ 10 grams ओलिवोस कॉस्ट ₹25, अगर 10 ग्राम ओलिव्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 25 है. हाउ मच ओलिव्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1000. यहाँ पर हमसे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए. हमसे बताया गया है यहाँ पर कि 10 ग्राम ओलिव्स की जो कॉस्ट है वो 25 है. हाउ मच ओलिव्स कैन बी परचेज फॉर ₹1000. तो 1000 रुपीज़ में कितना ओलिव खरीदा जा सकता है. ओके, कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम ओलिव्स इज इक्वल टू ₹25. देन 1 ग्राम ओलिव के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, दैट्स मीन 2.5. ओके, क्या है ये कॉस्ट 1 ग्राम ओलिव्स की, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 1000 रुपये में, दैट्स मीन ₹1000 में कितना ओलिव्स हम खरीद सकते हैं. अगर हम इस 1000 को डिवाइड कर दें 2.5 से, ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना ओलिव्स ऑयल खरीद सकते हैं. ओके, दिस इज़ द ऑयल, जैतून का तेल है ये. क्वांटिटी ऑफ ओलिव्स which can be purchased for ₹1000 is equal to 1000 divided by 2.5. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, firstly we remove the decimal point and here we get 10. okay, now 25 4s and 0, 40 multiply 10 gram, that is equal to 400 gram. So 400 grams of olives can be bought फॉर ₹1000. इतना ओलिव्स हम खरीद सकते हैं 1000 रुपीज़ में. क्वेश्चन नंबर 4. ऑरेंजेस आर सोल्ड फॉर ₹48 अ डज़न. एक दर्जन ऑरेंजेस अगर इतने रुपीज़ के बेचे गए, 48 रुपीज़ के बेचे गए. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 60 ऑरेंजेस. तो हमें यहाँ पर 60 ऑरेंजेस की कीमत बतानी है.
1 डजन इज इक्वल टू 12, दैट्स मीन ये कितने ऑरेंजेस की कॉस्ट है, दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस, सो वी राइट कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹48। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹48 डिवाइड बाई 12, दैट्स मीन ₹4, ओके 4 रुपीज़ के होंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹4, कॉस्ट ऑफ 60 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹4 मल्टीप्लाई 60, दैट्स मीन कॉस्ट ऑफ 60 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹240। Question number 5. The speed of Shatabdi Express is 120 km per hour and it takes 4 hour journey. शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है हमें यहाँ पर गिवन है, ओके। स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इट टेक्स 4 आवर्स फॉर अ जर्नी, अगर वो 4 आवर्स लगाती है, दैट्स मीन 4 घंटे लगाती है एक रास्ते को कवर करने के लिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इफ़ इट इज़ स्लोड डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू फॉग। अगर धुंध के कारण उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए, दैट्स मीन 80 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो वो कितना समय लगाएगी, समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो डिस्टेंस कवर इन 4 आवर बाय ट्रेन दैट इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 4, ओके। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। एंड स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है 120 एंड टाइम क्या है 4। सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस वो कवर करती है 4 आवर्स में, दैट इज़ 480 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस वो कवर करती है, ओके। अब बाद में क्या हुआ, हमें टाइम बताना है। सेम, अगर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जो डिस्टेंस था अपॉन में हम क्या लिखेंगे, हमने स्पीड चेंज कर दी, 80 किलोमीटर पर आवर कर दिए। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा और क्या चेंज होगा, जो स्पीड है वो चेंज होगी, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज़ 480, इसको हम डिवाइड करेंगे स्पीड से, दैट्स मीन 80 से, एंड वी गेट 6 आवर्स, दैट्स मीन टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 6 आवर्स। कितना समय लगेगा ट्रेन को, 6 आवर्स लगेंगे उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए। So here we have completed up to question number 5. I hope you understood all these questions. So with the help of video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.